किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर का बीमारी आता कैसे, इसको समझो। मतलब आपका लैपटॉप हैंग क्या बोलता है सर्विसिंग कराने के लिए, उसका रीजन ये होता है जब आप उसे चलाते हो तो हो गया। अब देखो मोबाइल में सॉफ्टवेयर का बीमारी आता कैसे, इसको समझो। या किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर का बीमारी आता कैसे, इसको समझो। मतलब आपका लैपटॉप हैंग सर्विसिंग कराए कि नहीं, वो ग्रीस को साफ उफ करके फेंक दिए, नया ग्रीस लगाया कि नहीं, वैसे इसका सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज मतलब डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये फोन खाली हो जाएगा। ऐसी करने लगता है, इसको समझो। हैंग करने के पीछे क्या रीजन है, इसको समझना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और बाइक खरीदते कि नहीं। जब उसको खरीदते हैं तो एक टाइम पीरियड में बोलता है ना इसको सर्विसिंग कराना है। क्यों बोलता है सर्विसिंग कराने के लिए, उसका रीजन ये होता है जब आप उसे चलाते हो तो चक्का उक्का में ग्रीसिंग किया हुआ रहता है, वो चलते चलते खराब भी होता है। तो सर्विसिंग इसलिए कराने बोलता है कि फिर से वहां पे वो चीजों को चेंज करे। मोबाइल खराब होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से जब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, दिन भर इंटरनेट चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी खराब होता है। कैसे खराब होता है, अब जब लैपटॉप अगर बनाया कोई कंपनी, विंडो बना करके सभी लोगों को दे दिया, तो अब विंडो कंपनी ये सोचा कि इसके पास में एक बार हम सेल आउट, विंडो को बेच करके तो पैसा कमा लेंगे। विंडो को बेच करके हम पैसा जब आप लैपटॉप खरीदते हो उसमें विंडो आपको मिलता है, खरीदा वो मिलता है। समझ रहे हो ना। आप फिर खरीदने जाओगे तो 1000-1200, अगर ओरिजिनल खरीदोगे तो, ऐसे पायरेटेड तो गूगल में अवेलेबल रहता है। अगर आप खरीदोगे तो 1000-1200 के आसपास में मिलता है। अब वो क्या किया, इस विंडो को खराब करने वाला एक कंपनी बनाया। क्या बनाया, काहे बनाया, देखो यहाँ बिजनेसमैन का धंधा है। बिजनेसमैन हमेशा सोचता है कि एक कस्टमर से हम कैसे पैसा कमाते रहें। ये लैपटॉप लेके चल जाएगा, एक ही बार पैसा कमाएंगे नहीं, फिर इसे कमाना है, फिर इससे पैसा। उसके लिए वो क्या किया, वायरस कंपनी खोला। क्या खोला, उसको कहा कि तुम भाई वायरस बनाओ और इंटरनेट में छोड़ो। जैसे जैसे ये लैपटॉप चलाएगा, इंटरनेट जितना यूज करेगा उसके हिसाब से उसमें वायरस भी अटैक करता जाएगा और उसका सॉफ्टवेयर को खराब करेगा, करप्ट करेगा। क्या करेगा, करप्ट करेगा। उसके बाद फिर बोला कि जब सिस्टम खराब होगा तो फिर उसका दवाई खोजेगा। तब एगो बनाया एंटीवायरस कंपनी। बोला भाई तू दवाई बनाओ क्या बोला, दवाई बनाओ। अब एंटीवायरस अपना सिस्टम में रखोगे तो वायरस अटैक नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं। मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यू बिजनेस करने का रूल, इसको कहते हैं बिजनेसमैन। समझ में आया मतलब एक बार तू लेके चल जाएगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपसे मतलब रहना चाहिए। आप बताओ कितना करोड़ों अरबों कस्टमर है कि नहीं। कुछ लोग तो खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर ये चीजें नहीं करता, चाइना क्या कर रहा है, बीमारी नया छोड़ता है उसी की वजह से लॉकडाउन नहीं हुआ था ना। तो यहाँ पे क्या समझना है, तो वही क्या होता है ना, जब हम लोग अपने फोन, वो एक एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए दिए। अब ये फोन जब हम लोग यूज करते हैं, चलाते हैं, दिन रात इंटरनेट चलता है, तो इंटरनेट के थ्रू इसमें वायरस अटैक कर जाता है और वायरस आने के बाद सॉफ्टवेयर करप्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, अब जब सॉफ्टवेयर करप्ट होने लगेगा तो जब फोन चालू करेंगे तो या फोन स्लो चलेगा, या फोन नहीं चालू होगा, या फोन लोगो में जा करके रुक जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, या हैंग करेगा, या हीट होगा। खोलेंगे कुछ और तो खुल कुछ और जाएगा। बात समझे, कैमरा खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, वाइट आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। क्योंकि हमारा फ़ोन तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से चलता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो हमारा फ़ोन चलेगा ही नहीं, ऑन होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो उसी जो सॉफ्टवेयर हमारा जब करप्ट हो जाता है तो इस फोन में हम लोग फ्लैशिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लैशिंग। मतलब इसके अंदर में, जैसे कि आप गाड़ी में सर्विसिंग कराए कि नहीं, वो ग्रीस को साफ उफ करके फेंक दिए, नया ग्रीस लगाया कि नहीं, वैसे इसका सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज मतलब डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये फोन खाली हो जाएगा, इसमें नया सॉफ्टवेयर को चढ़ा देंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्लैशिंग करना। क्या करना, इसका विंडो को हटा के नया विंडो को इसमें डाल देना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैशिंग करना। बात समझे कि नहीं। फ्लैशिंग करने के क्रम में
आपको बहुत सारे टूल का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जैसे कि यूएसबी ड्राइवर, जैसे कि अनलॉक टूल, फ्लैश टूल। तो ये अलग अलग टूल होता है, मटेरियल होता है। अब ये मटेरियल आपके पास जमा होना चाहिए। तो अब हमारा क्लास रहेगा वो ये रहेगा, जो हमको सबसे पहले चाहिए यूएसबी ड्राइवर। क्या चाहिए? तो हम आपको पहले यूएसबी ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं कि कैसे यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। कल आप लोग 11 बजे आओगे और दंदना के सब इधर बैठ जाना और यूएसबी ड्राइवर को डाउनलोड करके अपने से सीखना। अभी हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, इसको बंद